शांति। संसार में भगवान को ही पुकारा जाता है, हे प्रभु मुझे भाग्य मेरा बना दो, मेरी बिगड़ी को बना दो। तो भाग्य विधाता भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो जो आत्माएं पिता परमात्मा को पहचानती हैं वही पदम सौभाग्यशाली हैं और भगवान से ज्ञान लेकर के अपना भाग्य स्वयं ही बनाती हैं। इसलिए कहा गया ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये गायन है। तो इससे सिद्ध है कि परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान है, वो आकर के ज्ञान अंजन देते हैं। तो कब देते हैं, कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, ये दुनिया नहीं जानती। तो परमपिता परमात्मा स्वयं कहते हैं जब इस सृष्टि की दशा टोटली तमो प्रधान कौड़ी तुल्य हो जाती है, तब मैं इस सृष्टि पर आकर के कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आता हूँ। सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। तो कलयुग क्या सदा रहेगा? तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, कलयुग के अंत में जब ये सारी सृष्टि पर अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है, हे प्रभु हमें अज्ञानता से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये कर्तव्य स्वयं परमपिता परमात्मा आकर करते हैं। लेकिन पिता परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, अजन्मा अकर्ता भोगता है, तो उनको भी ज्ञान सुनाने के लिए एक तन चाहिए। तो एक वृद्ध तन में आते हैं और उनके द्वारा ही फिर हमें ज्ञान देते हैं। कहा जाता है बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो ये सत्यनारायण की कथा की आरती में कहते हैं। तो पिता परमात्मा वृद्ध तन का आधार लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाते हैं। और ये सत्यनारायण की कथा भी पूर्णमासी के दिन ही होती है, जब संपूर्ण चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है। तो बाप आकर के हमें काले से गोरा करते हैं, अंधकार वाली सृष्टि को रोशनी वाली प्रकाश में बनाते हैं। तो बाप आते हैं सतयुग बनाने के लिए। इसलिए सत्य नर को श्री नारायण बनाने की कथा आकर के हमें सुनाते हैं। तो नारी लक्ष्मी नर नारायण बन जाता है, तभी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी हो जाते हैं। तो कथा भी पूर्णमासी के दिन ही करते हैं। तो अब परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझ पिता परमात्मा को पहचान करके मेरे से जन्म जन्म का भाग्य बनाओ। क्योंकि देखा जाए तो परमात्मा भाग्य बनाते हैं, लेकिन बनाने के लिए हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है, जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। मैं राह दिखाऊंगा, चलना तुम्हें है, युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, राज्य तुम्हें लेना है। तो भगवान आकर के इस अंधकारमय सृष्टि में आकर के, पतित विकारी दुनिया में आकर के हम बच्चों को इस समय पर जो ज्ञान दे रहे हैं, यही पिता परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है, ये आशीर्वाद है, यही सबसे बड़ी दुआ है। तो बाप ने इतना आसान रास्ता बता दिया कि अपना रचना और रचना का ज्ञान दे करके कि बच्चे सहज योगी, जिसको राज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मीठे 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 मीठे
अति प्यारे बाप को याद करने से हम विकर्मा जीत, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत, फिर विश्व जीत बनते हैं। तो ये पिता परमात्मा का भाग्य बनाने का कर्तव्य कलयुग के अंत में होते हैं। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। तो इसलिए अब बाप कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।